ये पूरी न्यूज़ जो भी है सब बहुत दुखद है और ये तो कुछ मामले हैं जो सामने आए हैं, बट कई ऐसे मामले हैं इसमें जो सामने नहीं आ पाए हैं, जो अभी भी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में ना किसी ने बोला है ना किसी को पता चला है। ऐसे कितने ही मामले होंगे, तो उन सब के लिए जिन्होंने आज तक बोला नहीं है, उन सब के लिए हम हैं, ताकि आगे भी ना हो और जो पहले हो चुका है उसके लिए भी इंसाफ मिले। डॉक्टरों के साथ बर्बरता नहीं रुक रही है और जैसे कोलकाता में डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, अब उत्तराखंड से ही एक मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर में एक नर्स के साथ में उसी प्रकार का मामला सामने आया है। डॉक्टरों के अंदर गुस्सा है इस बात का कि लगातार हो रहे हैं इस प्रकार के कांड से कहीं ना कहीं देश में और उत्तराखंड में भी डॉक्टर गुस्से में हैं, नर्स डिपार्टमेंट गुस्से में हैं, क्योंकि इस बार नर्स को निशाना बनाया गया है और नर्स के साथ जो हुआ है वो पूरा उत्तराखंड लगातार जान रहा है। और यहाँ पर देहरादून में दून हॉस्पिटल के डॉक्टर भी धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, विरोध जता रहे हैं इस बात का कि इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं देश को झंझोड़ रही है। हम बात करते हैं सर, जिस प्रकार का ये मामला दूसरा आया है देश में, इस बार उत्तराखंड में आया है, पहले कोलकाता में हुआ था एक डॉक्टर के साथ में, इस बार उधम सिंह नगर उत्तराखंड में हुआ है। क्या कहते हैं आप, कितना गुस्सा है इस बात को लेकर आप? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये हादसा बंगाल में हुआ उसमें तो डॉक्टरों में आक्रोश था ही, पर ये सवाल ये उठाता है कि अगर हमारी सिस्टर के साथ हुआ अभी, तो ये समझाता है कि सरकार में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार अपने एप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं ले पा रही, कुछ ना कुछ कमी हो रही है सुरक्षा में, और इस चीज़ को सरकार को जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहिए और इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। जिस तरह से कोलकाता में हुआ, लोग डॉक्टरों ने बहुत सारा विरोध जताया, लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो ये मामला सामने आया है, क्या जस्टिस मिलना चाहिए और किस प्रकार की सज़ा होनी चाहिए इस तरह के लोगों को जो मानसिकता से कहीं ना कहीं गंभीर बीमार हैं, आम बीमारी से भी ज़्यादा बीमारी है कि एक महिला के साथ इस तरह की बर्बरता कोई व्यक्ति कर रहा है, पत्थरों से मारा गया, उनके चेहरे को पहचान तक नहीं आ रहा था चेहरा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हादसे हैं इसको हम अभी एक हादसा दो हादसा लेके नहीं चलेंगे। इस हादसे के लिए ये हमारा विरोध भी इसी चीज़ के लिए है, कोई ये बड़ी लड़ाई है, ये नहीं कि हम एक आदमी के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं या एक डॉक्टर के जस्टिस के लिए या एक सिस्टर के जस्टिस के लिए। ये है आगे की देखते हुए, आगे ऐसे हादसे ना हो तो उसके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसीलिए हम इधर बैठे हैं ताकि ये हादसे आगे ना हो। जिनके साथ हुआ उनके लिए तो हमें बहुत शौक़ है, बट ये आगे ना हो उस चीज़ के लिए सरकार से हमारी बहुत मांगे हैं कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखें, एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करें। कोविड टाइम में भी सरकार ने बहुत डॉक्टरों को अप्रिशिएट किया, बोला डॉक्टर संभाल रहे हैं, बट अभी तक कोविड ख़त्म होने के ऑलमोस्ट 2-3 साल हो रखे हैं, फिर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और अगर नहीं उठाएगी तब तक ऐसे कदम होते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, जब तक लोगों में खौफ नहीं आएगा कि ये चीज़ बहुत बड़ा गुनाह है या हमें इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। जब तक लोगों में इस चीज़ का खौफ नहीं आएगा, सरकार और कानून का खौफ नहीं आएगा, तो ये हादसे होते रहेंगे। क्या कहते हैं आप, देश की बेटी और डॉक्टर जिस प्रकार से उनके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, कल का एक मामला आया है जिसमें एक नर्स को निशाना बनाया गया है, बलात्कार किया गया, पत्थरों से कुचला गया है, कितना गुस्सा है आप इस बात को सोचकर? कहीं ना कहीं आप भी बेटी है देश की। देखिए, जो हो रहा है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने ये स्ट्राइक करी है, क्योंकि हम लोग खुद इतने शॉक्ड हैं कि जो डॉक्टर्स और जो नर्स लोग, हम लोग जो देश के लिए और अपने मरीजों के लिए और इस देश को इतनी सेवाएं प्रदान करते हैं, बदले में हमें क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के अगेंस्ट हम लोगों ने ये स्ट्राइक करी है और हम तब तक इस स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप क्या कहती हैं? ये पूरी न्यूज़ जो भी है सब बहुत दुखद है और ये तो कुछ मामले हैं जो सामने आए हैं, बट कई ऐसे मामले हैं इसमें जो सामने नहीं आ पाए हैं, जो अभी भी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में ना किसी ने बोला है ना किसी को पता चला है। ऐसे कितने ही मामले होंगे, तो उन सब के लिए जिन्होंने आज तक बोला नहीं है, उन सब के लिए हम हैं, ताकि आगे भी ना हो और जो पहले हो चुका है उसके लिए भी इंसाफ मिले। उसके लिए हम इस धरने पे बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ये कंटिन्यू करेंगे।
क्या क्या मांगे हैं आपकी फ़िलहाल आपने जो यहाँ रखी? मतलब एक प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो आना चाहिए था डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए। अब हम दिन रात पेशेंट्स की, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, पर हमारी प्रोटेक्शन का क्या? हमारी प्रोटेक्शन के लिए कब आगे आएगी सरकार? कोई भी पेशेंट के साथ कुछ होता है सब आ जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर के साथ होता है तब सिर्फ डॉक्टर ही क्यों खड़े हैं, आम जनता क्यों नहीं खड़ी है? तो उस चीज़ के लिए हम अपना आगे मांग रख रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले। हम अपनी सुरक्षा खुद ही करते रह जाएंगे तो हम मरीज़ की कब करेंगे? आप क्या कहती हैं? हाँ, जैसे इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। जैसे हम मरीज़ के लिए समर्पित हैं, सुबह शाम हम उनकी देख रेख में हमेशा मतलब अपने एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्लीप इतना कुछ कर रहे हैं। तो हमें मतलब जो चीज़ हमारी बेसिक नीड है प्रोटेक्शन, उसके लिए हमें क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? यही चीज़ जो है ये क्वेश्चनेबल है। इसी चीज़ के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि एक प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर लॉज होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे गवर्नमेंट में, जिसमें हम महिला को पूरी सुरक्षा दी जाए और हमें अपने ही राइट्स, अपने ही प्रोटेक्शन के लिए इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। वो लोगों से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। मैं जनरल मेडिसिन से सेकेंड ईयर पीजी रेसिडेंट हूँ। ये जो उत्तराखंड से जो मामला आया है, एक बेटी के साथ बर्बरता हुई है, क्या कहते हैं, कितना गुस्सा है इस बात पर आप कि इस तरह की मानसिकता के लोग लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं? गुस्सा से ज़्यादा हम सबको इतना शेम है कि अभी कुछ दिन पहले ही कोलकाता में ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बावजूद ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो जब पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद भी ऐसा कर दे रहे हैं। और ये चीज़ दिखाता है कि बस ये कलकत्ता का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। जब कलकत्ता में हो सकता है, जो कि इतने बड़ा शहर है, यहाँ पे हो सकता है, उत्तराखंड में हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यही है कि प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा है नहीं, इतना सेफ्टी है नहीं फॉर डॉक्टर्स कि वो अपना काम बिना डरे अपना काम अच्छे से कर पाए, मरीज़ों को अच्छे से देख पाए। ऐसा प्रोटेक्शन ही नहीं है। और जो मेन कारण इसका है, मुझे जो लगता है कि उनको एडिक्वेटली पनिश नहीं किया जाता है। जो ये ऐसे कांड करते हैं उनको एडिक्वेटली पनिश ना करने की वजह से उनके पास ये मोटिव रहता है कि वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। उनको एडिक्वेटली पनिश किया जाए, एक एग्जांपल सेट किया जाए कि ऐसे बर्बरता वाली हरकत करने से ऐसा पनिशमेंट मिले, एक ऐसा कैपिटल पनिशमेंट मिले जिससे एक लैंडमार्क एग्जांपल सेट हो कि ऐसा करने से ऐसा पनिशमेंट मिलेगा, ताकि सारे जो ऐसे सोचते हैं सबको डर लगे अपने तब ये करने। बैठने वाले आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर? देखिए, एक तो हमने अपने प्रिंसिपल से आज बात किया है कि जब तक नेशनली ये प्रोटेस्ट चलेगा, नेशनली आईएमए के द्वारा भी कल से पैन इंडिया प्रोटेस्ट स्ट्राइक के लिए बोला गया है, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। साथ में हमारे जो हॉस्पिटल की जो कमियां हैं, जो हमने डिमांड्स दिया है, वो जब तक फुलफ़िल ना होगा तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे।